कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। जापान सिंह के एपिसोड नंबर 6 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड नंबर 6 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना जो आयमू का भाई होता है वो बात कर रहा होता है कि ग्रैम्स कहाँ गया, मतलब वो जो बुढ़ा होता है वो कहाँ चला गया। और वहीं पे जो उसकी मॉम होती है वो बोलती है कि जहाँ पे भी है वो एकदम ठीक रहे। और तभी वहाँ पे पटाखा फूटता है और सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं। और जो फॉरेनर होता है वो बोलता है कि आज फेस्टिवल का दिन है। और जो अपनी आयमू होती है उसको देख के थोड़ा मुस्कुराती है। और तभी हमें वो बुड्ढा दिखाया जाता है जो कि दरवाजा पीट रहा होता है और रो रहा होता है। और फिर मदर दिखाई जाती है जो कि उसके बगल में एक लेडी होती है और वो बोलती है कि ये मॉर्फिन के लिए रो रहा है। और मदर बोलती है क्यों ना फिर हमें इसको एक दे दे। तो वो मदर बोलती है अगर हमने इसको दे दिया तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा और इसका जो पागलपन है वो बढ़ता जाएगा। और आपने तो इसका पागलपन देखा ही है, इसने 2 आदमी को मार चुका है और ऊपर से इसने उस मॉर्फिन की वजह से उसको हेलुसिनेट हुआ और उसने अपनी गाड़ी ठोक दी। और तभी हमें वो वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो बुड्ढा होता है वो अपने पोते को लेने आया रहता है और बोल रहा था कि तुम्हारे ग्रैंडपा आ गए तुमको लेने के लिए। और वहीं पे वो जो लेडी होती है वो बोलने लगती है कि उस मॉर्फिन की वजह से इसको लग रहा है कि ये उसका पोता है। फिर मदर उसको वहां से जाने के लिए बोलती है और तभी उसके पीछे जो बंदा होता है वो उसके पास आता है और उसको बोलता है कि थैंक गॉड दाईजी को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो उसको गले लगा लेता है पीछे से। और तभी हमें आयुमू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो उस बीमार पेशेंट का मदद कर रही होती है, उसकी नाखून काट रही होती है। और फिर वो देखती है कि उसके नाखून में जो है वो जो रॉड का पेंट लगा हुआ रहता है। और वो बोलती है क्या तुम किसी पेन में हो। और फिर वो अपनी पलकें झपकाता है और उस रॉड पे अपना थंब मारता है। फिर आयुमी उसको बोलती है क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। और उसको अचानक से याद आता है कि उसके भाई ने रात को बताया था कि वो अपने पापा से बात कर रहे हैं मोर्स कोड के थ्रू। और फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पे कौन ट्रांसलेटर मिलेगा मुझको जिसको मोर्स कोड आता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और फिर वो आइडिया लगाती है और वो अपने फ़ोन से मोर्स कोड को डिकोड करने की कोशिश करती है। और वहीं पे धीरे धीरे बुड्ढा जो है पल के झपका रहा होता है और बता रहा होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके ये वो कहना चाहता है। और अपनी जो आईमी होती है वो फ़ोन में वो सारे इशारे टाइप कर रही होती है। और फिर उसको धीरे धीरे करके पता चलता है कि उसका कहने का मतलब क्या है। और जैसे ही वो टाइप करके ख़त्म कर देती है तो वो पढ़ती है कि वो क्या कहना चाहता है। और वो कहता है कि बिग अर्थक्विक डेंजर। और वो बोलता है कि क्या सच में आपको ये सब कैसे पता कि आप हो कौन। और फिर अचानक से उसको एक न्यूज़पेपर का याद आता है जहाँ पे कि उनका फोटो रहता है। और वो बोलते हैं क्या आप मिस्टर ओनोडेरा हो। और वो पल के झपकाता है और बोलता है हाँ। और फिर तभी अपनी आयुमी जो होती है वो एक बंदे के पास जाके बोलती है यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और वो बोलता है अरे नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, बहुत सालों से नहीं आया। और फिर वहीं पे जो अपना कोगा होता है वो भी कुछ उखाड़ रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। और फिर वो बोलती है कि पक्का मॉम ज़रूर मेरी बात सुनेगी। और फिर वो अपनी मॉम के पास चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है और मेरे को ये मिस्टर ओनोडेरा ने बताया जो कि पेशेंट है और अभी यहीं पे हैं। और वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, पहले शांत हो जाओ तुम। और फिर हमें आयुमू का भाई दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो चाकू लेने गया होता है। और फिर उसको एक जगह से जहाँ पे कि वेंटिलेटर होता है वहाँ से आवाज़ आ रहा होता है कि हेल्प प्लीज़ हेल्प। और ये उसी बुड्ढे का आवाज़ होता है। और फिर जो अपना आयुमू का भाई होता है वो उस यूट्यूबर को जाके बता देता है कि हाँ वो ऐसे ऐसे करके आवाज़ आ रहा होता है और प्लीज़ तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है मदर उस बच्चे को तैयार करा रही होती है क्योंकि आज उसका 10th बर्थडे होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है पूरा फेस्टिवल एकदम रेडी रहता है जश्न के लिए। मगर वहाँ पे आयुमू आ जाती है और वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्द से जल्द। और वहीं पे उसकी मॉम आ जाती है और वो बोलते हैं कि ये एक पक्की खबर है, मिस्टर ओनोडेरा ने हमें बताया है। और सब लोग वहाँ पे बोलने लगते हैं कौन है ये ओनोडेरा और उसको यहाँ पे लेके आओ। और वो बोलती है कि वो यहाँ पे पेशेंट है और वो एक सबमरीन कैप्टन है जिन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि जापान सिंक होने वाला है। और सच में जापान सिंक हो रहा है और अभी उन्होंने बताया कि ये जो जगह है यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और फिर तभी वहाँ पे आग लग जाता है। और फिर तभी हमें अपना काइट दिखाया जाता है यूट्यूबर और वो जाके एक तिरन जो धनुष होता है वो निकाल लेता है उसको उस वहाँ का कांच तोड़ के और वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी एक बंदा आता है और वो डर जाता है मगर वो उसको बिना देखे वहाँ से भागने लगता है। और फिर हमें मदर दिखाई जाती है जो कि देख रही होती है कि वहाँ पे आगे में आग लगा हुआ रहता है। और फिर तभी अपना काइटो दिखाया जाता है जो कि उस वहाँ जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे कि उस बुढ़े को रखा हुआ रहता है। और वो बुढ़ा चिल्ला रहा होता है बहुत दर्द कर रहा है, तुम लोग ने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है। और फिर वो वहाँ जाता है और उसको मॉर्फिन देता है और वो बुढ़ा वो मॉर्फिन छीन लेता है और वो खाने लगता है। और फिर तभी अचानक से वहाँ पे भूकंप आ जाता है और वहीं जो भूकंप के झटके वो बाहर भी दिखाई देते हैं जहाँ पे कि पूरी धरती फट चुकी होती है और सब लोग इधर उधर गिरे पड़े हुए
रहते हैं। और फिर तभी जो वो बड़ा सा स्टैचू होता है वो टूटने लगता है और फिर वो जो स्टैचू होता है वो टूट के सीधा आयुमू के भाई के ऊपर गिरने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे जो शेफ होता है वो उसको उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको बचा लेता है और वो जो मूर्ति है वो उसके ऊपर गिर जाता है। और फिर तभी वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि आखिरकार मैं काम आ ही गया, सुमो रेसलिंग की ट्रेनिंग मेरी काम आई। और फिर वो उसको वहाँ से जाने बोलता है, मगर वो उसको देख रहा होता है और बोलता है कि मैं अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ आपको। और फिर तभी उसकी वहाँ मॉम आ जाती है और बोलते हैं कि चलो यहाँ से, और वो उसको ले जाने के लिए बोलता है। और फिर तभी हमें मदर दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि इवैक्यूएट करो, यहाँ से सबको यहाँ से बाहर निकालो। और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो मदर होती है वो अपने उस बंदे को बोलती है कि गेट खोल दो। और यहाँ दिखाया जाता है कि जो गेट होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और तभी गेट खुल जाते हैं और वो लोग बाहर चले जाते हैं। और फिर तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि पूरे सोने के पत्थर उठा रहा होता है जो कि तिजोरी में रखे हुए रहते हैं। और तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाती है जो कि उसके सर पे कुछ भारी चीज़ मारती है और वो वहीं पे गिर जाता है। और वहाँ पे वो एक अच्छा खासा बैग भर के पत्थर लेके जा ही रही होती है, तभी वहाँ पे मदर आ जाती है और बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी वो बंदा उठ जाता है जिसको कि सर पे चोट लगा रहता है और वो वहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। और वो अपनी बंदूक निकालता है और उसकी तरफ तान देता है। और जो मदर होती है वो बोलती है क्या तुमने ये गेट खोला था, वो बोलता है हाँ। और फिर तभी वहाँ पे 3 लोग और आ जाते हैं और मदर पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि अच्छा इसका मतलब सबका मकसद एक ही है। और फिर वहीं पे सब लोग एक दूसरे को गोली मारने लगते हैं और वहाँ पे सबके सब एक दूसरे को मार के ख़त्म कर देते हैं। और वहीं पे हमें वो बुड्ढा दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो उसको छुड़ाने के लिए काइटो काफ़ी मेहनत कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है और उसको वो चाबी दे देता है और बोलता है कि यहाँ से जल्दी से निकलो, यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। और फिर वो लोग जल्दी से वो चाबी खोल के वहाँ से निकलने लगते हैं। और मगर वो जो बुड्ढा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है चढ़ते वक्त और जाते वक्त बोल रहा होता है कि वो बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। और फिर वो लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं और तभी जो मदर के साथ रहने वाला बंदा होता है वो उसको ढूंढ लेता है और बोलता है कि ये किसने किया तुम्हें। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो मदर होती है उसके कंधे पे गोली लगी हुई रहती है और वो उसको जो मदर होती है वो उसको बोलती है चलो जल्दी से दाइची को लेके आते हैं। और जैसे ही वो लोग दाइची के रूम में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जो दाइची होता है वो बोल पड़ता है और वो बोलता है थैंक यू, थैंक्स मदर। और जो मदर होती है वो बोलती है ये बोलने लगा। और फिर जो तभी जो बच्चा होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर सर के ऊपर गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। और जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके पास जाते ही रोने लगती है। और तभी काइतो और वो बुढ़ा आ जाते हैं और वो बोलता है बुढ़ा कि मैं इसको बचा नहीं पाया। और फिर काइतो उससे पूछता है ये क्या तुम्हारा ग्रैंडसन था। और वहीं दूसरी तरफ जो मिस मूतो होती है वो एक उसका बुढ़े का गाड़ी ढूंढ लेती है और वहाँ पे वो सारा सामान भर के मतलब चलने के लिए रेडी हो चुकी होती है। और यहीं हमें काइतो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बुढ़ा बोलता है कि नहीं ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है, जब लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद से मेरा ग्रैंडसन मिल नहीं रहा था, तो मैं सोचा कि किसी एक बच्चे को अपना ग्रैंडसन मान लो और ताकि मेरा जो दर्द है वो थोड़ा कम हो सके। और तभी मदर उसको बोलती है तुमको यहाँ से निकलना चाहिए। और जो काइतो होता है वो बोलता है कि तुम लोग का क्या, वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग यहीं पर रहेंगे। और तभी जो बुढ़ा होता है वो अपने ग्रैंडसन का एक टैग कुछ देता है और उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन का आवाज़ सुना सकती हो मुझे। वो बोलते नहीं ये मैं नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर ओनोटावा को गाड़ी में बैठा लेते हैं और फिर मिस मूतो उस फॉरनर को बोलती है जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। और वो मना कर देता है और बोलता है ये जगह जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और बोलते हैं मगर यहाँ बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ रहा है, बट वो मना कर देता है। और फिर वो उसको एक फ़ोटो देती है और वो रख लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो अपना काइतो होता है वो उस बुढ़े को उठा के ला रहा होता है और वो बुढ़ा बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मगर वो जो काइतो होता है वो नहीं मानता और उसको नीचे ला रहा होता है। तभी वो उसके पीठ पर दांत काट लेता है और वो बूढ़ा नीचे गिर जाता है और काइतो आगे चला जाता है और वो बोलता है जल्दी से यहाँ निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। और वो वहाँ से निकल जाता है उस बूढ़े को मॉर्फिन की गोलियां देके। और फिर तभी हमें दिखाया था मिस मूतो उस काइतो को अपनी गाड़ी में बैठा लेती और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। मगर तभी सामने कुछ बंदे आए थे और उसको गोली दिखा के रोकने के लिए बोलते हैं, मगर उसके मुंह में एक तीर लगता है और ये उसी बुढ़े ने मारा होता है। और वहीं जो आयुमु का भाई होता है वो उस बुढ़े को देख लेता है कि वो उस मूर्ति के ऊपर है और वहाँ से वो तीर मार रहा होता है और उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वहाँ के लोगों से जो भी उनके ऊपर गोली चला रहे होते हैं। और वहीं पे हमें दाइची का सीन दिखाया था जहाँ पे कि मदर सब उसके बारे में बात कर रही होती है कि ये कैसा बच्चा था जो कि अंत में जाके अपना मुँह खोला। और फिर वहाँ पे सभी के सभी लोग आ जाते हैं और वो लोग वहाँ खड़े होते हैं, मगर जो मदर होती है वो बोलती है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। और वो उनमें से एक लेडी बोलती है कि हम
हम लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं और हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो जो जगह है धीरे धीरे धंसने लगता है, मतलब जो छत होता है वो टूटने लगता है और वो लोग नीचे जा रहे होते हैं। तभी वो जो बिल्डिंग होता है, मतलब जो मूर्ति होता है, वो पूरा धंस जाता है। और फिर हमें यहाँ गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आईमू का भाई उसी की मॉम से पूछता है कि मॉम हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, और उसकी मॉम बोलती है हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे मगर वो आफ्टर लाइफ नहीं होने वाला। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और हमें एक जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पे कि हमें पता करना है कि अगला एपिसोड में क्या होने वाला है और वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। और दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।